की कहानी का शीर्षक है लकड़ी की थाली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में अरुण नाम का एक बढ़ई रहता था। उसकी मां का निधन कई साल पहले हो गया था और वह अपने बूढ़े पिता गोविंद की देखभाल करता था। हालांकि अरुण उतना कर्तव्यनिष्ठ नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। वह अपने पिता को बहुत कम भोजन देता था, जो बमुश्किल उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त होता था। गोविंद को मिट्टी की एक छोटी सी फटी हुई थाली में ही खाना पड़ता था। अरुण की उपेक्षा सिर्फ भोजन तक ही सीमित नहीं थी, वह अत्यधिक शराब पीने वाला भी था। शराब पीने के बाद वह अक्सर झगड़ालू हो जाता था और अपने पिता के प्रति गाली गलौज करता था। अरुण की कमियों के बावजूद उनका राहुल नाम का एक छोटा बेटा था। 10 साल की उम्र में ही राहुल के पास सोने का दिल था। वह अपने दादा का बहुत आदर करता था और अपने पिता के विपरीत उनके साथ अत्यंत आदर का व्यवहार करता था। राहुल ने अरुण के हाथों अपने दादा के साथ हुए दुर्व्यवहार को देखा, लेकिन अपने पिता के क्रोध के डर से वह हस्तक्षेप करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब गोविंद मिट्टी की नाजुक थाली से अपना अल्प भोजन खा रहा था, आपदा आ गई। प्लेट उसकी कमजोर पकड़ से फिसल गई, टुकड़ों में टूट गई और उसका खाना फर्श पर बिखर गया। पास में काम कर रहा अरुण टूटी प्लेट देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने पिता को आहत करने वाले शब्द कहे, जिससे गोविंद को बहुत दुख हुआ और अपनी दुर्घटना पर पछतावा हुआ। अरुण के कठोर शब्द गोविंद के हृदय में गहरे चुभ गए। युवा राहुल ने अपने सामने घटित दृश्य को देखा। उसका दिल दुख और अपने पिता के प्रति क्रोध से भारी हो गया। बदलाव के लिए दृढ़ संकल्पित राहुल ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने चुपचाप अपने पिता के बढ़ईगिरी के कुछ औजार और मजबूत लकड़ी का एक टुकड़ा इकट्ठा किया। सावधानीपूर्वक सटीकता के साथ राहुल ने काम करना शुरू कर दिया और लगन से एक लकड़ी की प्लेट तैयार की। अरुण अपने बेटे की असामान्य गतिविधि को देखकर उत्सुकता से राहुल के पास पहुंचा। क्या बना रहे हो राहुल? उसने पूछताछ की। मैं लकड़ी की प्लेट बना रहा हूँ पापा, राहुल ने शांति से उत्तर दिया। एक लकड़ी की प्लेट? किस लिए? अरुण ने अपने बेटे की हरकतों से हैरान होकर सवाल किया। मैं इसे आपके लिए बना रहा हूं पिताजी। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, मेरे दादाजी की तरह आपको अपने भोजन के लिए एक प्लेट की आवश्यकता होगी। मिट्टी से बनी प्लेट आसानी से टूट सकती है और मुझे ऐसी दुर्घटना के लिए आपको डांटते हुए देखना पसंद नहीं होगा। इसलिए मैं आपको एक लकड़ी की प्लेट देना चाहता हूँ। यह उतनी नाजुक नहीं होगी, राहुल ने गंभीरता से समझाया। अरुण को अपने बेटे की बात बहुत बुरी लगी। तभी उसे अपने कृत्य की गंभीरता का एहसास हुआ। गोविंद हमेशा अपने पुत्र अरुण के प्रति दयालु और देखभाल करने वाला था, निस्वार्थ भाव से उसकी देखभाल करता था। लेकिन अब बुढ़ापे में अरुण का अपने पिता के प्रति व्यवहार बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। उसे अपने पिछले व्यवहार के लिए गहरा पश्चाताप महसूस हुआ और उसने अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उस दिन के बाद से अरुण ने अपने पिता के साथ अत्यंत सम्मान और दयालुता का व्यवहार किया। अपने बेटे और पिता के लिए एक बेहतर इंसान बनने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने शराब छोड़ने का भी सचेत प्रयास किया। राहुल के सरल लेकिन गहन भाव ने अरुण की आंखें अपने पिता का सम्मान करने और उन्हें प्यार करने के महत्व के प्रति खोल दी थी।